लेकिन उधर बठिंडा में क्या चल रहा है? बठिंडा से एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रही हैं हरसिमरत कौर, और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए खुद हरसिमरत मौजूद है। हरसिमरत, पहले तो ये कि आपको ऑल द बेस्ट, लेकिन आप किस बेसिस पे आप समझ रही हैं कि आपकी दावेदारी मजबूत है इन चुनावों में? किस बेसिस पे आप समझ रही हैं कि आपकी दावेदारी मजबूत है इन चुनावों में? क्योंकि 10 साल में जैसे काम किए गए हैं, हर एक गांव में, हर एक शहर के हर एक वार्ड में कम से कम 10 चक्कर लगा के, एक एक गांव में, एक एक वार्ड में करोड़ों के काम करा के, छोटे से लेके बड़ी सी बड़ी चीज, चाहे हवाई अड्डा हो, शताब्दी हो, एम्स का अस्पताल हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, पीने का पानी हो, स्कूल हो, वाटर वर्क्स हो, बिजली का ग्रिड हो, वो कोई काम नहीं जो इन 10 सालों में पूरा करने की कोशिश नहीं की, जो 70 साल से कोई नहीं कर सका। सो एक तरफ जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी हाजिरी रही है, और दूसरे जो मैंने काम किए हैं, इनके बुनियाद पे मैं उम्मीद कर रही हूं कि लोग इस तरक्की को और आगे लेके जाना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज भी लेके आई हूं। सो हर तरफ बठिंडे को आगे, आज बठिंडा जो एक पिछड़ा हुआ इलाका कहलाता था, आज पंजाब के डेवलप सिटी से एक नंबर पे पहुंच रहा है। लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि यहां जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है। फरीदकोट, फिरोजपुर और बठिंडा, मालवा में इन सीटों पर शिरोमणि अकाली दल को एक कड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। आप मानती हैं क्या कि ऐसा है? कड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, आप मानती हैं क्या कि ऐसा है? ये कांग्रेस एक इस बेअदबी को एक 2015 से जैसे उन्होंने एक दुकानदारी या सियासीकरण करके रखा है, वो ही बोल रहे हैं। क्योंकि जब से 2.5 साल हो गए इनकी सरकार आई, एक भी वादे पे पूरे नहीं उतरे। जहां घर घर नौकरी देने का फॉर्म भरवा के वादा किया था कांग्रेस सरकार ने, हर एक किसान का हर तरह का कर्जा माफ करने का वादा किया था, 4 हफ्तों में नशे खत्म करने की बात करी थी, गरीबों को तो इतनी सहूलतें कही थी कि बादल साहब तो आटा दाल देते हैं, हम आपको इसके साथ घी शक्कर चाय पत्ती देंगे, पेंशन 2000 कर देंगे, शगन के चेक 51, हर प्रॉमिस में 100% फेल होने के बाद जब अब लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रहा कि हम किस मुद्दे पे वोट मांगे, तो फिर वापस वही भंडी प्रचार, गाली गलोच, झूठे इल्जाम, उस पे वापस आ गए। अब बेअदबी की जो बात है, 2.5 साल से इनकी सरकार है, पुलिस इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, सरकार इनकी, तो भैया जिन्होंने किया है 2.5 साल में आपने पकड़ के बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बंद करना ही नहीं चाहते। इनके लिए बेअदबी को, एक इशू को जिंदा रख के अकेले अकाली दल को किसी ना किसी तरह इसमें फंसा के अपनी वोट बिटोरने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग अब समझदार हो गए हैं, जिस करके इनको अब गोलियां चलाना, गुंडागर्दी करना, इस सब पे उतर आए हैं। यहाँ पे मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में आम आदमी पार्टी आपको कहां दिखाई दे रही है? मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में आम आदमी पार्टी आपको कहां दिखाई दे रही है? आम आदमी पार्टी तो पहले ही हम कहते थे कांग्रेस की बी टीम है, ये तो दिल्ली में भी उसकी बी टीम थी। अब तो शरेआम केजरीवाल भीख मांगता फिरता है राहुल गांधी को हमसे समझौता करने, और पंजाब में तो पहले ही इनका फिक्स मैच चल रहा था 2016 से ही। तो यहाँ पे तो कांग्रेस की बी टीम आम आदमी, अब आम आदमी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के आम आदमी में तो एक बी टीम आम आदमी है, दूसरी बी टीम कांग्रेस आम आदमी की स्प्लिंटर ग्रुप खैरा, वो भी बी टीम है, और अब टकसाली डी टीम, तो ABCD ये सारे इकट्ठे करते रहते हैं। कांग्रेस का एक और निशाना होता है अकाली दल को कमजोर करने के लिए जो हथकंडा अपनाना है, वो ही इनका मुद्दा होता है। काम तो इन्होंने कभी जिंदगी में किया नहीं है, करने भ्रष्टाचार करके लूटने में लगे रहते हैं, और झूठे लड़े, झूठे वादे, और विरोधियों के खिलाफ बेबुनियाद झूठी प्रचार, और इनके पास है क्या? शिरोमणि अकाली दल को यहां पर, जैसा कि तमाम दूसरी जगहों पर माना जा रहा है कि खुद भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइज जो हैं वो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर ही इन चुनावों में अपने विरोधियों से मुकाबिल हैं। क्या आप भी मानती हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर आप सबकी नैया को पार लगाने में एक बड़ा फैक्टर है, या आपको लगता है कि आपके अपने बूते भी आपको मेजरली आपको अपने बूते वोट हासिल होने वाले हैं? देखिए, यहाँ 10 सालों में जो श्रोमणी अकाली दल और भाजपा की सरकार ने जो काम पंजाब में किया था, हर एक शहर में, हर एक गांव में, और जैसे कि वेलफेयर स्कीम सरदार बादल ने हर एक वर्ग को दी थी, और जिस तरह की अमन शांति और भाईचारिक सांझ को साथ में रखते हुए पंजाब 10 साल जैसे चलाया,
आज हर एक वर्ग उसको याद कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस हर एक फ्रंट में फेल हो चुकी है और हर एक वादे से पीछे मुड़ चुकी है। और लॉ एंड ऑर्डर का तो ये हाल है कि दिन दिहाड़े खून खराबे, गोली निकाल के बाहर से आके लोग मार के चले गए। ड्रग्स इतनी बढ़ गई हैं कि 3 गुना आज 4 हफ्ते में पकड़े गए हैं, तो आप सोचिए 2.5 साल में कितने बेच गए। सो शरेआम गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और ये सब चल रहा है। तो हमारे खुद का प्रशासन शासन जिस तरह रहा और इनका शासन जो है वो ही इतना बड़ा कंपैरिजन है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो महाठगबंधन देश भर में इकट्ठा हुआ है कांग्रेस के साथ, अब उनमें से प्रधानमंत्री का शक्ल कौन सी है? लोग ये समझते हैं कि जब आज ही कोई शक्ल नहीं उभर के आ रही है तो बाद में तो कैसी खींचातानी इनके कुर्सी के चक्कर में आपस में होगी कि देश तो भाड़ में जाएगा, देश के बारे में तो कोई बात भी नहीं होगी। सो आज एक मजबूत सरकार दिल्ली में बने जो देश की सुरक्षा भी कर सके और देश के हित में काम कर सके। और ऐसे ही काम यहाँ पे भी है कि एक कांग्रेस तो राहुल गांधी को तो कोई इधर कांग्रेसी भी नहीं प्रधानमंत्री देखना चाहता, देश की जनता को छोड़िए। और इधर इतनी बुरी तरह से विफल हो चुकी है कांग्रेस हर तरफ से, जिस करके जोर जबर और गुंडागर्दी पे आ गई है। हरसिमरत जी, एक आखिरी सवाल ये कि ये माना जाता है कि जहां बाइपोलर मुकाबला है उसको छोड़ दीजिए, जहां ट्रायंगुलर है या मल्टीपोलर मुकाबला है वहां पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी या उसके एलाई जो होते हैं उनको फायदा होता है। आप मानती हैं ऐसा? उनको फायदा होता है, आप मानती हैं ऐसा? अब ये मैं कह नहीं सकती किसको क्या फायदा होता है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि हमारा एजेंडा चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, एक ही एजेंडा रहता है और रहेगा, वो है देश की तरक्की और पंजाब की तरक्की। और हर एक अमन शांति के साथ, भाईचारिक सांझ के साथ हर एक का विकास और हर एक की सुध, ये हमने करके दिखाया और ये हम करना चाहते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी झूठे लारे लप्पे लाके, झूठे वादे करके और दूसरी तरफ गुंडागर्दी करके, कांग्रेस झूठी भी है और गुंडागर्दी भी करती है। हम सबको साथ में लेकर चलते हैं और सबका भला चाहते हैं, भाईचारा हो सबके बीच में चाहते हैं। हरसिमरत जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बेहद शुक्रिया आपका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी का रुख एक बार फिर से हम कर सकते हैं। यतीन्द्र हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। यतीन्द्र, आपको क्या नजर आ रहा है पोलिंग बूथ्स में? किस रफ्तार से लोग पहुंच रहे हैं? कितनी लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही हैं? और क्या अंदाजा लग रहा है पिछली बार के वोट परसेंटेज को, क्या इस बार क्रॉस कर जाएगा वोट परसेंटेज? लग नहीं रहा हमारे संवाददाता यतीन्द्र को हमारी आवाज पहुंच रही है। रिलैक्स लग रहे हैं वो, लग रहा है उनको स्टूडियो से अभी उनका संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन जल्दी उनके बीच एक बार फिर से चलेंगे, उनके पास एक बार फिर चलेंगे। अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने आप तक शालिनी यादव जो कि महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, अजय राय जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, उनसे भी बातचीत करके ये दिखाया था कि कैसे हर कोई अपनी ही जीत का दावा कर रहा है। मालूम नहीं कि अगर सब कोई सच ही बोल रहे हैं तो कैसे एक जगह से 3 लोग जीत जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 3,70,000 वोटों से पिछली बार जीते थे, उनके इस मार्जिन को वो कितना ज्यादा आगे ले जाएंगे या ये मार्जिन पहले के मुकाबले घटेगा क्या?